सतपुरा गांव एक शांत रहस्यमय जगह। यहाँ के लोग सीधे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। अनन्या और अर्जुन को भी ये बात खलने लगी। दीदी, सब लोग क्यों कहते हैं कि तालाब शापित है? क्या ये सच है या सिर्फ डरावनी कहानियाँ? शायद ये डरावनी कहानियाँ ही हैं अर्जुन, लेकिन कोई न कोई सच तो होगा ना। मुझे तो ये जानना है। मुझे तो डर लगता है, पर अगर तुम जाओगी मैं भी चलूंगा। एक शाम गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिदास ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में गांव की सदियों पुरानी यादें झलक रही थीं। बच्चों, वो तालाब, वो सिर्फ पानी नहीं है, उसमें गांव की आत्मा बसती है। सालों पहले गांव के लालच ने उसे शापित कर दिया। तब से हर अमावस्या पर उसकी आत्मा बेचैन हो उठती है। शापित? वो कैसे बाबा? कहते हैं जो भी उस तालाब में झांकेगा उसे अपनी आत्मा का अक्स दिखेगा, और अगर डर गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए तालाब में ही कैद हो जाएगी। हम डरेंगे नहीं बाबा, हमें सच्चाई जाननी ही होगी। साहस अच्छा है बिटिया, पर याद रखना सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। दीदी, हम सच में वहाँ जाएंगे? सब कहते हैं वो तालाब बुरा है। हाँ अर्जुन, अगर हम सच नहीं जानेंगे तो ये डर हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अमावस्या की रात थी। चांदनी बादलों में छुप गई थी। अनन्या ने अपनी छोटी सी पोटली तैयार की। अर्जुन ने दादी की पुरानी माला निकाली। दीदी, ये दादी की माला, ये हमें बचाएगी ना? ये माला सिर्फ दादी की नहीं, हमारे साहस की भी निशानी है, डर पर जीत पाने का प्रतीक। दोनों जंगल की तरफ बढ़े। सूखे पत्तों की सरसराहट, हवा में सन्नाटा, जैसे खुद जंगल उन्हें रोक रहा हो। तालाब तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन का दिल धड़क रहा था। अनन्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। पानी नीली रोशनी में चमक रहा था। तभी पानी से एक महिला आकृति प्रकट हुई। बहुत साहस है तुम दोनों में, लेकिन सच्चाई सस्ती नहीं मिलती। 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। कैसी परीक्षाएं? पहली परीक्षा अपने डर से सामना, दूसरी लालच पर काबू, और तीसरी अपनी आत्मा की सच्चाई। क्या तैयार हो? हम तैयार हैं। पहली परीक्षा आई, डर का सामना। अचानक अर्जुन खुद को अंधेरे में अकेला पाया। दीदी, कहाँ हो? यहाँ कुछ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्यों अकेली हूँ? ये सन्नाटा, ये अंधेरा, मैं हार नहीं मानूंगी। दोनों ने अपनी आंखें बंद की। दिल में सिर्फ एक बात थी, डर को जीतना है। जब आंखें खुली तो सामने सोने चांदी के ढेर लगे थे। चारों तरफ खजाने की चकाचौंध। दीदी देखो, ये खजाना हम ले लें? सबके लिए अच्छा होगा। याद रखो अर्जुन, हम सच जानने आए थे, लालच में नहीं। यही तो हमारी दूसरी परीक्षा है, लालच पर काबू। खजाना देखते ही देखते धूल में बदल गया। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का सामना। तालाब की सतह पर छवियां उभरी। ये देखो, ये तुम्हारा पूर्व जन्म है। ये तो हम ही हैं। हमने इस तालाब को अपवित्र किया था, इसी कारण ये शाप बना। हमारा अपराध, हम ही इसकी जड़ हैं। ये गांव, ये तालाब, सब हमारी वजह से है। सच सामने था, अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। दोनों तालाब के किनारे झुक गए, हाथ जोड़ ली। देवी माँ, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं, हमें क्षमा करें और गांव को शांति दें। हाँ देवी माँ, हम शपथ लेते हैं कि अब कोई पाप नहीं होगा। गांव को उसकी आत्मा लौटाएंगे। नीली रोशनी फिर से तालाब पर छा गई। हवा मीठी हो चली थी।
नीली रोशनी फिर से तालाब पर छा गई। हवा मीठी हो चली थी। जब दोनों लौटे, गांव पहले जैसा नहीं था। लोग मुस्कुरा रहे थे, मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। दीदी देखो, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। हाँ अर्जुन, डर पर जीत सबसे बड़ी होती है। हमने गांव को उसकी आत्मा लौटा दी है। तालाब की सतह पर अब गांव का प्रतिबिंब साफ झलकता था, जैसे हर आत्मा ने एक नई शुरुआत कर ली हो। सुनो दोस्तों, डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि डर को हराने वाला ही सच्चा विजेता होता है। याद रखो, हर सच्चाई, चाहे कितनी भी डरावनी हो, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाती है। और जब सच्चाई के सामने झुक जाओ, तभी असली शांति मिलती है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने प्यारे चैनल फ्रेंडली बडीज टेल्स पर। धन्यवाद।